video we will study about the thin lens formula. This is about thin lens formula. We will study about thin lens formula, and this is the relation between U, V and F. So initially we'll discuss about the probable question that can be asked from this area. ये probable question रहेगा कि इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और सवाल कुछ इस तरीके का रहेगा कि आप बताइए what is lens formula and drive an expression for lens formula for a convex lens. ये convex lens, that is very important information for us to draw the ray diagram, and when the real image is formed, जब रियल इमेज बनेगा उस स्टेज के ऊपर आपने इसको डिस्कस करना है. तो इसके लिए हम एक और इमेज ऐड करते हैं, और जो हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. सो ये हमारा रहेगा रे डायग्राम. ओके, so first is this a relationship between the distance of the object. So distance of the object, you know, it is this is taken as u, so object is just AB. This is the object AB, okay, and this is the optical center C. All the distances will be measured from here, and this point is some D, and this point is A prime, and this point is B prime. Okay, so we will try to complete this diagram. So the distance from this object is taken as U every time. So this distance is U. Okay, the distance of the image from the optical center is taken as V. Okay, this distance is taken as V, and this distance is F. Okay, all the distances will measure from the optical center. So now rest of the things are so easy to do. So first case, number one, a convex lens when real image is formed. So first case, the case we are discussing when a real image is formed. When a real image is formed. So ये करना आपको बहुत आसान एक मैथमेटिक्स रहेगा. उसमें आप देखिए कि हम जब रे डायग्राम बनाएंगे उसके लिए जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि रे डायग्राम बनेगा कैसे, उसके ऊपर पहले हम चर्चा करते हैं. आपके पास ये ऑलरेडी बना हुआ है, पर ये बना कैसे इसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसको आप लेंस में देख रहे हैं. तो यहाँ से कोई हम दो रेज चूज़ करेंगे तो वो इनफ होती है रे डायग्राम बनाने के लिए. A ray of light that will go parallel to the principal axis. पहले प्रिंसिपल एक्सिस के से पैरेलल वो गई और D पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक की, और फिर यहाँ पर आके वो रिफ्रैक्ट होती है. रिफ्रैक्शन विल टेक्स प्लेस एट D एंड देन इट विल पास थ्रू द फोकस. और ये हमारी अजम्पशन है रे डायग्राम को बनाने की, वो हमारी पूरी होती है. द रे ऑफ लाइट दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट, वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और लेंस के ऊपर जाकर टकराती है, फिर वो फोकस से गुजरती है. और यह रे डायग्राम बनाने के लिए जो दूसरा एसेंशियल पॉइंट ये है कि ये रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, वो अनडेविएटेड क्रॉस कर जाती है, तो वो इस पॉइंट पर जाकर मिल जाती है. अब सवाल ये है कि आपका जो इमेज है वो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा. आप यहाँ देखिए, जहाँ वो मिल रही है वहाँ जो रेज है वो कन्वर्ज हो रही है. यदि रेज कन्वर्ज होती हैं तो रियल इमेज बनेगा, और यदि वो डाइवर्ज होती हैं, दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट. इसको हम आगे प्रैक्टिकली जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ हम आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे. अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो बी प्राइम है, यहाँ एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा. उल्टा है, आपको सामने दिख रहा है. रियलिटी में अब जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही है यहाँ, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा. सो ये पार्ट आपको अब समझ आ गया कि यहाँ रियल इमेज क्यों बनेगा, राइट. और बाकी अब हम इसका मैथमेटिक्स करते हैं ना. वी आर सेंटर्ड हियर्स टू
to drive the relationship now between the U, B and F. So this is U, B and F. So this is very interesting and easy as well. तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 हमारा होगा, ये देखिए स्टेप नंबर 1 बहुत मज़ेदार एक्सप्रेशन रहेगा ये आपको समझने के लिए, और इसमें 10th का मैथमेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत होगी, उसको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले हम चूज़ करते हैं ट्रायंगल ABC, नंबर 1 ट्रायंगल, नंबर 1 और नंबर 2 ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम C। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम C, राइट। अब हम इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि यदि मान लो दो ट्रायंगल्स के जो कोई दो एंगल्स बराबर होते हैं, तो हम एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब आप यहाँ देखिए ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम मार्क कर देते हैं, this angle is angle number 1 and this angle is angle number 2. So here angle number 1 is equal to angle number 2. Angle number 1 जो है, okay, angle number 1 is equal to angle number 2, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट। और आगे देखिए आप इसको आप कह दीजिए एंगल नंबर 3 और इसको आप कह दीजिए एंगल नंबर 4। सो कॉमा, ये देखिए एंगल नंबर 3, दिस एंगल नंबर 3 इज एंगल नंबर 4। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वी कैन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम C, और यदि ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि AB जो हमारी फर्स्ट ट्रायंगल है AB, और उसकी भी सेम साइड हम लेंगे, दिस इज़ A प्राइम B प्राइम, और दूसरी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप ले लीजिए एक साइड, सो दिस इज़ AC एंड डिवाइडेड बाय A प्राइम C, ओके, दिस साइड इज़ A प्राइम C। दिस इज़ आवर फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशियो, इसको आप यहाँ बॉक्स में संभाल कर रख सकते हैं, इस मार्क इट एज 1। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर हम चलते हैं अगला दो ट्रायंगल जरा हम और चूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, चलिए ये आपके पास हो गया ट्रायंगल नंबर 3 एंड दिस इज़ नाउ द ट्रायंगल नंबर 4। सो ये 4 आपको अभी नज़र आ जाएगी। हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम F। अब आपको समझ आ गया कि ट्रायंगल नंबर 3 क्या है, CDF and A prime B prime F. So this is triangle number 4 I have mentioned over here. So यहाँ हम देखते हैं कि क्या दो एंगल बराबर है या नहीं है। So यहाँ देखिए आपके ये भी, it is right angle at C and this angle is 3, 4, 5, this angle number 5. So we can say here this is angle number 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, ये दोनों 90 डिग्री हैं, कॉमा। आगे आप देखिए कि जो एंगल नंबर 6 है यहाँ, और ये एंगल नंबर 7 है। अब इसको लिख सकते हैं कि एंगल नंबर 6 इज इक्वल टू एंगल नंबर 7। तो अब दो एंगल बराबर हो गए दो ट्रायंगल के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल CDF है is similar to triangle A प्राइम B प्राइम F। सो इनके भी फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो बराबर रहेगी, इसलिए आप ये रेशियो बना दीजिए। ये आपके पास आ जाएगा, पहले ट्रायंगल रहेगी CD अपॉन दूसरी रहेगी A प्राइम B प्राइम, ओके, दूसरी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये रहेगी, और यहाँ आपके पास आ जाएगा CF ट्रायंगल नंबर 3 की जो साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर,
और जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ए प्राइम एफ, राइट. सो वी कैन से दैट, सी हियर, सी डी इज इक्वल टू ए बी. सी केयरफुली ऑन द डायग्राम. जो सी डी है, सी डी इज इक्वल टू ए बी. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए बी अपॉन a prime b prime is equal to cf upon a prime f. This is once again, it's a new equation for you, and it will be very useful. So this is equation number 2, right. अब आप यहाँ देखिए कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपको बता रही है कि ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम के रेशियो ए सी अपॉन ए प्राइम सी के बराबर है, और इक्वेशन नंबर 2 बताती है कि जो ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम की जो रेशियो है वो सी एफ अपॉन ए प्राइम एफ के बराबर है. इसका मतलब यदि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मैथमेटिकली, तो राइट हैंड साइड हैज़ टू बी इक्वल. तो उनके जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी इक्वल ही होंगी. सो इसका हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन, so now from equation 1 and equation 2 we have, from equation 1 and 2 we have, हम अब लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए प्राइम सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए प्राइम एफ. अब हमने सिर्फ इतना देखना है कि क्या अब ये जो सारे पॉइंट हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं, और हमने ये देखना है कि क्या ये सब पॉइंट अब यू बी और एफ की फॉर्म में है कि नहीं. आप क्या इनको यू बी एफ की फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं. यदि तो आप किसी पॉइंट को लिख सकते हैं, उसको अपना वैसे रहने देना है, और जिसको आप नहीं लिख सकते हैं उसको आपने यू बी और एफ की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि ए सी जो है वो यू के बराबर है, तो इसकी तो हमें कोई झंझट नहीं. ए सी इज़ इक्वल टू यू. ओके, साइन कन्वेंशन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे. और जो ए प्राइम सी जो है अब वो वी के बराबर है, या हम साइन कन्वेंशन से अभी लिख दें, चलो कोई बात नहीं. जो ए सी है उसका ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ इक्वलेंट टू ए. ए प्राइम सी इज इक्वल टू वी. सी एफ आप देखें, ये फोकल लेंथ के बराबर है. नाउ ए प्राइम एफ, सो वी हैव ए प्राइम एफ को हम यू बी और एफ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें ए प्राइम एफ को हम कैसे लिख सकते हैं. ए प्राइम एफ इज इक्वल टू ए प्राइम सी. दिस इज ए प्राइम सी में से यदि आप एफ सी घटा देते हैं, ओके. अब आप इसको लिख दीजिए दोबारा से, ए सी अपॉन ए प्राइम सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए प्राइम सी माइनस एफ सी. ओके, सो यूजिंग साइन कन्वेंशन अब हम इस्तेमाल करते हैं अगले स्टेप में, यूजिंग अब हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं कि जो सारे, देखिए साइन कन्वेंशन को हम फिर रिकॉल कराना आपको चाहते हैं. ये वैसे ही रहेंगे जैसे मिरर के लिए थे, वहाँ पोल से डिस्टेंसेस मापे जाते थे, अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मापे जाएंगे. और जो डिस्टेंस जो है अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट मापा जाएगा. मीन्स हम हमेशा डायग्राम में कन्वेंशनली क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेफ़्ट साइड से लेते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट है वो लेफ़्ट टू राइट जाती है. तो जो डिस्टेंस आप राइट टू लेफ़्ट मापेंगे वो माइनस आएगा, और जो लेफ़्ट टू राइट मापेंगे वो प्लस ही आएगा. अब देखिए रे ऑफ लाइट जा रही है बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर, और आप मापेंगे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की ओर, तो ये जो डिस्टेंस है वो माइनस आएगा. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ए सी होगा, ए सी इज इक्वल टू माइनस यू कॉमा, जो ए प्राइम सी होगा, दिस इज ए प्राइम सी इज इक्वल टू दिस प्लस वी, और जो सी एफ होगा, जो सी एफ और एफ सी, इसको ऐसे बदल के लिख सकते हैं, बट हम मापेंगे सी से एफ की ओर, सो इसको हम प्लस एफ लिखेंगे.
एंड देन ए प्राइम सी, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ अब सी ए प्राइम, और सी से ए प्राइम की ओर ये रहेगा प्लस वी, and FC, CF is once again F. So you can use it over here that AC is minus U, this is minus U upon A prime C is V, and this is equal to CF is equal to F upon A prime C is V minus FC, FC is F. Okay, now you can cross multiply it. So well, you can go for cross multiplication now. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस u इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ. ओके, ये आ जाएगा आपके पास माइनस यू बी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ. So this is another equation, equation number 3 for you. Now divide equation number 3 by u, v and f. तो आप डिवाइड करेंगे तो पहले केस में आपके पास बचेगा माइनस वन बाई एफ, दिस इज माइनस वन बाई एफ. यहाँ यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद वन बाई वी, और इन दिस केस वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद वन बाई यू. सो अब आप इस पार्ट को इधर ले आइए और इस पार्ट को परे की ओर ले जाइए. आपके पास बचेगा माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन u, v and f, where u is the distance from the object, v is the distance from the image, and f is the focal length of the lens. So this is the lens formula. This is a required lens formula. This is a required lens formula. Okay, thank you. The relation between u, v and f when the virtual image is formed. So I would like to share the image with you first, and then we'll go for the ray diagram. We'll go for the required ray diagram for this. So see here, we will try to repeat the process how this ray diagram will be obtained. See, and now the object is located at the different location. ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, यहाँ हम गौर से देखेंगे. एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी इज द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम is going parallel to the principal axis. So this ray of light is going from parallel to the principal axis, and it will strike at this point, and after that it will pass through the focus. ये हमारी जो assumptions हैं जो हमने की थी, और ये हमें अब इसकी यूजफुलनेस वो यहाँ काम आ रही है, राइट. और उसके बाद दूसरा जो रे ऑफ लाइट है, द सेकेंड रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल गो अनडेविएटेड. ये जो रे ऑफ लाइट है वो अनडेविएटेड चली जाएगी, एंड दिस अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट है ना. देखिए अब आप यहाँ देखिए, ये जो है दे अपीयर्स, दे विल नॉट कन्वर्ज एट वन पॉइंट. सो यदि हम इसको रफली कंप्लीट करें, then these rays will meet at point A prime B prime, A prime, and this point is B prime. So these rays of light now appears to diverge from this point. ऐसा लग रहा है कि यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये जो रेज है वो A B prime से B prime पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है. दे appears to diverge from this point, बाहर जा रही है यहाँ से. इसलिए ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा.
अब आपको क्लियर हो गया. The image form will be virtual in nature. Okay, so we'll repeat the same process to do the mathematics of this part. So when the सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं when the virtual image is formed. बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जो हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेम होगा और उसका आपका रिवीजन करने में वो हेल्प करेगा. So we see here when virtual image is formed. When virtual image is formed. जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या होगा. तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा. Initially will take on the triangle ABC and A prime B prime C. So from right angle triangle, from triangle ABC, from triangle ABC and triangle A prime B prime C. So इसमें आप देख लें कि जो this is angle number 1 and angle number 2 both are same. See हम यहाँ लिख सकते हैं angle number 1 is equal to angle number 2, both are 90 degree, and this angle number 3 यहाँ हम लिखें कॉमा एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3. ये जो एंगल है ये एक कॉमन एंगल है. This angle is common in both the triangles. So I can write now the triangle, this triangle ABC is similar to triangle A prime B prime C. So if these two triangles are similar, then the ratio of the corresponding sides will be same. So आप यहाँ कर सकते हैं ratio. This ratio is AB upon A prime B prime is equal to AC upon A prime C. So this is the first required equation for you. This is your first required equation. You can mark this as equation number 1, right? So now in the similar process we will choose in triangle ABF. This point is CD. So now in triangle CDF and A prime B prime F. सारा प्रोसेस ही सेम रहेगा A प्राइम B प्राइम F. सो इसमें आप सेम प्रोसेस वैसे करेंगे. देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम एंगल नंबर 4 कह देते हैं. यहाँ हम लिख देते हैं एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4. तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट. और दिस इज एंगल नंबर 5. सो हम ये कहेंगे आगे एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5. ये फिर जो एंगल है ये कॉमन है. सो वी कैन से दैट these two triangles are similar. So we can say CDF is similar to triangle A prime B prime F. Okay. सो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की आप रेशो बना सकते हो. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी आप यहाँ लिखेंगे दिस इज CD अपॉन A प्राइम B प्राइम. दिस इज CD अपॉन A प्राइम B प्राइम is equal to CF upon, this is CF upon A prime F, right. But you know that CD is equal to AB. डायग्राम में आप देखें जो CD है वो AB के बराबर है. CD is equal to A prime B. CD is equal to A prime B. So we can use it here. We have now AB upon A prime B prime is equal to CF upon, this is A prime F. Okay, so this is equation number 2. This is equation number 2.
So now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we have equation 1 and 2 हमें लिख सकते हैं कि as the left hand sides are equal, so right hand side has to be equal. So I can write now AC upon A prime C is equal to CF upon A prime F. Now we have to see whether these distances are in the form of U, B and F or not. तो यहाँ जरा देखिए, ये distance जो है, distance from the object is taken as U from the center, optical center, and distance of the image is taken as V from the optical center, and this distance is taken as F from the optical center. See carefully. So AC here using sign convention, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, using sign convention we have AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC is minus U, comma A prime C is equal to A prime C is minus V, and then CF is equal to plus F, and then A prime F is A prime and this F, A prime F is equal to A prime C plus CF. So here A prime C is minus V and CF is plus F. So this is what we have to use using the sign convention. क्योंकि जो A प्राइम F है उसको इधर से इधर मापा जाएगा तो माइनस V आएगा और CF जो उसको प्लस मापा जाएगा. So now you can use this in above equation. See here, in place of AC we can write minus U. This is minus U upon A prime C is minus V is equal to CF is plus F, and this part is minus V plus F. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू आर लेफ्ट विद माइनस यू वी एंड प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ. सो दिस इज equation number 3. This is equation number 3. Equation number 3. So now equation number 3 divided by u, v and f. इसको आप u, v और f से डिवाइड कर दीजिए. You are left here with minus 1 by f plus 1 by v is equal to 1 by u. So आप इसको परे ले जाइए और इसको इधर ले आइए. You are left with minus 1 by u plus 1 by b is equal to 1 by f. So this is the required lens formula for the convex lens when the virtual image is formed. So what we have seen, हमने ये देखा कि जो दोनों formulas हैं same है. This is required lens formula. This is a required lens formula
for convex lens. When virtual image is formed. Okay, this is enough about it. Thank you.